हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और सलाम। मैं मेघा, आपकी टैरो रीडर, और आप हो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द डिवाइन डायरेक्शन विद टैरोट पर, जहां हम आपके क्वेश्चंस के आंसर टैरो कार्ड्स में ढूंढते हैं और डिवाइन हमें डायरेक्शन देते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, ये एक टाइमलेस वीडियो है, तो आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो ये रीडिंग आपकी करंट एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर आपकी करंट सोल एनर्जी को हील करेगी एंड डायरेक्शन देगी। तो आज हम बात करने वाले हैं पूर्णिमा यानी फुल मून की क्या एनर्जी रहने वाली है आपके लिए, उसका क्या आपकी सोल पर इम्पैक्ट पड़ेगा और डिवाइन की क्या डायरेक्शन रहेगी आपके लिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली रीडिंग रहने वाली है एरीज के लिए। एरीज, मुझे दिख रहा है आप ना अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, और अभी करंट सिचुएशन दिख रही है मुझे जहाँ पर आप अभी स्टक हो गए हो, है ना। आपका कोई अननोन फियर है या कोई अननोन गिल्ट है जिसकी वजह से आप ना एकदम से स्टक हो गए हो, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये लग रहा है आपने ना पहले आपने बहुत एफर्ट करे थे, है ना, बहुत हार्डवर्क किया था, बट आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, आपने बिल्कुल एफर्ट डालना बंद कर दिया, ठीक है। फुल मून आपको अपनी एनर्जी दे रहा है जहाँ पर मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी दिख रही है, न्यू बिगनिंग दिख रही है, जहाँ पर आप एफर्ट करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपको स्टक नहीं होना है, ठीक है, और आपका ये अननोन फियर हटेगा, ठीक है। और गॉड की गाइडेंस रहेगी, आप अपनी चीज़ों से ऐसे मुंह फेर के नहीं जा सकते, ठीक है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने स्ट्रगल से ऐसे नहीं भाग सकते, आप चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। अगर थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम आया है तो आपको स्ट्रगल करना होगा, हाँ, ठीक है। आप अपना फोकस नहीं हटा सकते, है ना। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ, ठीक है, क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है। अगर अभी आप मुंह फिर के चले गए तो आपने जितने अभी तक एफर्ट डाले, जितना अभी तक आपने हार्डवर्क किया है इस चीज़ को सही करने के लिए, सब खत्म हो जाएगा। ये रीडिंग रहेगी टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। तो टॉरस, मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में कुछ मतलब सेटबैक हुए हैं, कुछ डाउनफॉल हुए हैं, ठीक है। सडनली आपको कुछ लॉस हुआ है जिसकी वजह से आपके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एग्जाइटी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही, ठीक है। और आपने बहुत हार्डवर्क किया था और आप एक अच्छी पोजीशन पे भी थे, और एकदम से ना पता नहीं क्या हुआ, एकदम से सेटबैक और डाउनफॉल की वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, स्ट्रेस में हो, एग्जाइटी हो रखी है आपको, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है ये आपकी किस्मत थी, ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी थी जो कि होना ही था, ठीक है। हालांकि ये आपको बहुत पेन दे रहा है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। मून आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको चीज़ें समझा रहे हैं कि आपको इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना है। आप फुल ऑफ एनर्जी के साथ मुझे अपने फ्रेश स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर आपके एफर्ट और हार्डवर्क बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। गॉड की गाइडेंस आपके लिए ये रहेगी, आप अपनी फैमिली से मिलो, आप जहाँ पर आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा, लव मिलेगा, अफेक्शन मिलेगा, जो आपकी न्यू स्टार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी जेमिनाई के लिए। जेमिना, मुझे दिख रहा है आप एक स्टेबल सिचुएशन में हो, अपने पास में खुद को बहुत एडजस्ट करके चले हो, आप पास आपने बहुत एफर्ट डाले, हार्ड वर्क करें, जिसका रिजल्ट अभी आपको मिला है, ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है।
और सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, जहाँ जहाँ पर फुल मून आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, आपके इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, जहाँ पर आप ना बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग रहने वाले हो और बैलेंस डिसीजन लेने वाले हो, और बहुत ज़्यादा बैलेंस डिसीजन लेने वाले हो। आपका ब्यूटीफुल सा रिश्ता है, ट्रांसपेरेंसी है, लव है, अफेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्ट है, और गॉड आपको अपनी गाइडेंस दे रहे हैं, जहाँ पर गॉड आपको डिस्ट्रैक्शन से बचा रहे हैं। और गॉड नेक्स्ट रीडिंग रहेगी कैंसर के लिए, यानी कर्क राशि के लिए। तो कैंसर, मुझे दिख रहा है आप एक स्टेबल सिचुएशन में हो, आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो, आपने अपने इमोशंस को बैलेंस कर रखा है। और ये सिचुएशन इसलिए आई, पास्ट में आपने मिसकम्युनिकेशन की वजह से रिलेशनशिप में स्ट्रगल देखा है, कुछ रिश्ते आपके टूटे हैं, जहाँ पर आपने बहुत स्ट्रेस, एग्जाइटी देखी है, स्ट्रगल किया है, सफ़र हुए हो आप उस चीज़ से, जिसकी वजह से आपने खुद को हील किया। आज आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है। फुल मून भी आपको एनर्जी दे रहे हैं, फुल मून भी आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, जहाँ पर मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, अपने बारे में भी सोचना स्टार्ट करोगे, है ना। और प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और गॉड के गाइडेंस में मुझे दिख रहा है आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो फिर वो करियर फ्रंट होगा या फाइनेंशियल गेन हो सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, जहाँ पर आप अपने रिश्तों को सुधारो, है ना। और बस आपको वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, आपको एफर्ट डालना है, हार्डवर्क करना है, क्योंकि वो गॉड की ब्लेसिंग से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको ना रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलने हैं। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी लियो के लिए। तो लियो, मुझे दिख रहा है आपने पास में बहुत एफर्ट, हार्ड वर्क किया है, जिसका रिजल्ट आपको मिला है, आपको विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, लव मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है लोगों की। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना आपने पास में बहुत ज़्यादा एफर्ट करे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, और आपने पेशेंस रखा है। सबसे बड़ी चीज़, आपने पेशेंस रखा है, जिसकी वजह से ये खुशी आपको मिली है, ठीक है। फुल मून आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, जहाँ पर आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपकी डिससेटिस्फैक्शन हटेगी, आपको समझ आएगा क्या सही है क्या गलत है। और गॉड की गाइडेंस ये रहेगी आपके लिए, गॉड की गाइडेंस आपके लिए ये रहेगी, आप अपने बेनिफिट के लिए किसी का नुकसान नहीं कर सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी को चीट नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर करो, जो कि हमें दिख रहा है। फुल मून भी आपको अपनी एनर्जी देंगे, आपको चीज़ों की क्लियरिटी मिलेगी। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी वर्गो यानी कन्या के लिए। तो वर्गो, मुझे दिख रहा है अभी आप ना चीज़ें स्टेबल करने में लगे हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है अभी। और ये कहीं ना कहीं इसलिए हुआ है क्योंकि आप ना चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गए थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना संभाल के रखा था, है ना। आप एक एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान से खर्च कर रहे थे, कंट्रोलिंग हो गए थे, थोड़े से डोमिनेटिंग हो गए थे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आपकी आई है। फुल मून आपको अपनी एनर्जी देंगे, जहाँ पर आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपको समझ आएगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी, आपको लग रहा है ये सब जो सिचुएशन अभी मेरी है, जो मैं इनबैलेंस्ड हो रखा हूँ, ये किसी और की वजह से, मगर ऐसा है नहीं। आपको समझ आएगा कि ये आप, गॉड की ब्लेसिंग ये रहेगी, जहाँ भी आप एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, लव मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, विक्ट्री मिलने वाली है आपको। तो आपकी जो ये कन्फ्यूजन है, आपको इसको दूर करना है सबसे पहले। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी लिब्रा यानी तुला राशि के लिए। लिब्रा, आपको ना सेकंड चांस मिल रहा है, जहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको अपने डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने हैं, ठीक है। आपको एफर्ट डालना है, हार्डवर्क करना है, पुरानी गलती दोबारा नहीं करनी है। ये सिचुएशन मुझे इसलिए दिख रही है क्योंकि पास्ट में ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन थे, प्रैक्टिकल डिसीजन लेते थे, लोगों की हेल्प करते थे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, ठीक है, लविंग थे, अंडरस्टैंडिंग थे,
आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते थे, तो चीज़ें एकदम से आपके फेवर में होगी, तो अभी आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं हो रहा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस पे मैं विश्वास करूँ, किस पे मैं भरोसा करूँ, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो फुल मून आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, जहाँ पर आपको क्या सही है क्या गलत है पता चलेगा, कौन सा रिश्ता अपना है कौन सा रिश्ता पराया है, सब चीज़ आपको समझ आएगी, क्लियरिटी मिलेगी। ठीक की गाइडेंस ये रहेगी, आपको सेकंड चांस मिला है तो आप एफर्ट करो, हार्डवर्क करो, आपको रिजल्ट मिलेगा और आप सन की तरह शाइन करोगे, हैप्पीनेस रहेगी। नेक्स्ट रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए। स्कॉर्पियो मुझे दिख रहा है आप ना बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग अंडरस्टैंडिंग हो, सपोर्टिव हो, और अभी ना कहीं आपको कोई मटेरियलिस्टिक गेन हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हो और बहुत ज़्यादा हम्बल हो। ठीक है, और पास्ट में बात करूँ तो ये सिचुएशन आपकी इसलिए आई है क्योंकि आपने पास्ट में, मुझे दिख रहा है आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत स्ट्रगल फेस किया है, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में हो। और फुल मून आपको अपनी एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर आप अंदर से स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रांग करोगे, नेगेटिविटी को हटाओगे, अपने स्ट्रगल को दूर करोगे, कंफ्यूजन को दूर करते हुए नजर आ रहे हो। गॉड की गाइडेंस आपके लिए रहेगी, थोड़ा सा एडजस्ट होकर चलना है, स्मार्टनेस दिखानी है, और बाकी आप एफर्ट डाल रहे हो, आपको रिजल्ट तो मिलेंगे। नेक्स्ट रीडिंग रहेगी सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए। सेजिटेरियस थोड़ा सा स्ट्रेस एग्जाइटी में देख रहे हो, नेगेटिविटी है, जहाँ पर आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ें एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है मुझे आपके लिए, थोड़ा सा चीज़ें एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है मेरे को। ठीक है, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ना आप ना आपके इमोशन बहुत बैलेंस्ड थे, आप प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोचते थे और डिसीजन भी आप प्रैक्टिकल लॉजिकल ही लेते थे। फुल मून आपको अपनी एनर्जी देते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप चीज़ों को एनालाइज करोगे, है ना, क्यूरियोसिटी रहेगी, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे क्या सही है क्या गलत है, और अगर आप वहाँ पर एफर्ट डालते हो, हार्डवर्क करते हो, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप चीज़ों से आगे बढ़ पाओगे। गॉड की गाइडेंस भी आपके लिए यही है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, फॉर ग्रांटेड लेना नहीं है, इनमेच्योरिटी नहीं दिखानी है। अगर आप एफर्ट डालोगे, हार्डवर्क करोगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी, फाइनेंशियल गेन भी हो सकते हैं, न्यू बिगनिंग रिलेशनशिप भी हो सकता है, या करियर फ्रंट में कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए। सेजिटेरियस मुझे अभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो, और आपने अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, हर किसी के लिए आप खड़े रहे हो, है ना, अपने रिश्तों को अपनी स्ट्रेंथ और करेज समझा है, जिसकी वजह से आपको लव मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है, और ये कहीं फुल मून आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, जहाँ पर आपको पेशेंस आएगा, आप वेट करोगे चीज़ों के लिए, और सब चीज़ आपके फेवर में होता नज़र आ रहा है। गॉड की गाइडेंस आपके लिए रहेगी, आपका ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप है, ट्रांसपेरेंसी है, लव अंडरस्टैंडिंग है, आपको अपना फोकस अपने रिलेशनशिप में रखना है और डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ना। अगली रीडिंग रहेगी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए। एक्यूरियस मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके पास नॉलेज है, विजडम है, एक्सपीरियंस है, बट फिर भी आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, है ना, फिर क्योंकि आपने अपने बेनिफिट के लिए ना पॉजिटिव सिचुएशन में भी कुछ चीट या धोखा दिया है, जिसकी वजह से आज आप इस सिचुएशन में हो। ठीक है, जहाँ पर मून आपको अपनी एनर्जी देते हुए दिख रहे हैं मुझे, आपको क्लियरिटी होगी चीज़ों की, आपको समझ आएगा क्या गलत था क्या सही था, और जो आपकी डिससेटिस्फैक्शन फीलिंग है ना, ये आपकी हटेगी, आप अपने इमोशन से डिस्ट्रिक्ट होकर बैठे हुए हो, चीज़ें समझ आएगी, चीज़ें क्लियर होंगी आपको ऐसा क्यों हुआ। गॉड की गाइडेंस आपके लिए ये रहेगी, आपको लविंग होना है, ठीक है, केयरिंग होना है, चीज़ें शेयर करके चलनी है, हम्बल होना है आपको, जिसकी वजह से आपको लव और रिस्पेक्ट मिलेगा।
नेक्स्ट रीडिंग फॉर पाइसेस यानी मीन राशि के लिए। ओके, तो पाइसेस मुझे आपके लिए लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग में हो, है ना, स्ट्रेस है, एग्जाइटी है, कंफ्यूज हो रखे हो, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, ठीक है, आपके थॉट पूरी तरह से नेगेटिव हो रखे हैं, आपसे चीज़ें छुपाई जा रही है, आप चाहते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने ना पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, लोगों का दिल दुखा है जिसकी वजह से आज आप इस सिचुएशन में हो, ठीक है, चाहते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो, अपनी बात किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। फुल मून आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं जहाँ पर इस अननोन फियर से आप बाहर निकलोगे, आप अपनी स्ट्रेंथ और करेज का यूज़ करोगे, अपनी सिचुएशन के बारे में किसी से कम्युनिकेट करोगे, हेल्प मांगोगे जहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी, है ना, आप अपनी एनर्जी का यूज़ करोगे, ठीक है, और आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। गॉड की गाइडेंस आपके लिए रहेगी, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है, और आपको अपने बेनिफिट के लिए किसी को धोखा नहीं देना, किसी को चीट नहीं करना, ना कन्फ्यूजन को दूर रखना है